प्यारे स्टूडेंट बच्चे भाइयों एवं बहनों सभी को आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन सेंटर में प्यार भरा नमस्कार है। जैसा कि आप लोग को हम बताए थे एडवांस मैथ पढ़ाएंगे, तो आज एडवांस मैथ का टॉपिक ज्योमेट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ध्यान दीजिए। ज्योमेट्री का अर्थ क्या होता है? ज्यामिति। आप इसे कह सकते हैं ज्यामिति। ज्यामिति। अब ज्योमेट्री दो शब्द से बना है, एक जियो या उसे आप कह सकते हैं जीओ, दूसरा मीटरिन। मीटरिन क्या समझे? ज्योमेट्री दो शब्द से बना है, एक जियो और एक क्या? मीटरिन। मीटरिन मीटरिन से बना। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। मीटरिन का अर्थ होता है मापन। समझिए, ये जियो और मीटरिन जो है ना, दोनों यूनानी शब्द है। दोनों यूनानी शब्द है। जियो और मीटरिन दोनों यूनानी शब्द है। जियो और मीटरिन दोनों यूनानी शब्द है। तो ज्योमेट्री दो यूनानी शब्द जियो और मीटरिन से बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और मीटरी का अर्थ होता है मापन। तो इसका उद्देश्य या उद्गम आप कह सकते हैं, उसका उद्गम, ज्योमेट्री का उद्गम क्या होगा? पृथ्वी के मापन के लिए। पृथ्वी मतलब क्या? भूमि की मापने के आवश्यकता के कारण हुआ। भूमि मापन की आवश्यकता के कारण हुआ। भूमि मापन के आवश्यकता आवश्यकता के कारण हुआ। चलिए, इसका कुछ इंट्रोडक्शन था ज्योमेट्री की। तो क्या समझे? ज्योमेट्री दो शब्द जियो और मीटरिन से बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, समझ गए। मीटरिन का अर्थ होता है मापा, मतलब भूमि के मापने के लिए जो आवश्यकता हुआ, इसके लिए किसका उत्पत्ति हुआ? ज्योमेट्री का उत्पत्ति हुआ। एडवांस मैथ का सबसे बड़ा टॉपिक ज्योमेट्री को माना जाता है। आपको प्री में जाइएगा तो 3 से 5 क्वेश्चन प्री में मिलेगा। प्री में यही मेंस की अगर बात करें, मेंस में 13 से 16 क्वेश्चन मिलता है। अगर एडवांस मैथ में किसी चैप्टर की वेटेज है तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? तो ज्योमेट्री का। अब ज्योमेट्री में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, थोड़ा चैप्टर पर आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, जो भी आप पढ़िएगा जीरो लेवल से पढ़िएगा, बहुत छोटी छोटी चीज से स्टार्ट कीजिए, समझ गए। ये क्लास इनके लिए भी है जो कभी आज तक ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है, समझ गए। तो पैसेंस आप लोग रखिए और धीरे धीरे बारीक बारीक से छोटी चीज से हम स्टार्ट करेंगे, जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाएंगे, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले चैप्टर। तो चैप्टर में पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स कह सकते हैं। दूसरा चैप्टर आप पढ़िएगा त्रिभुज। त्रिभुज, ट्रायंगल। तीसरा चैप्टर आप पढ़िएगा चतुर्भुज। क्वाड्रिटेरियल्स। चौथा चैप्टर पढ़िएगा वृत्त। वृत्त सर्किल। इसके बाद 5 नंबर में आप पढ़िएगा, इस सब का मिक्स करके एक चैप्टर आप अलग से पढ़िएगा, मिक्स, समझ गए। इनके बाद एक चैप्टर और आप पढ़िएगा बहुभुज। पॉलीगन, समझ गए। आप ज्योमेट्री में कितने चैप्टर पढ़िएगा? 6 चैप्टर पढ़िएगा। एक रेखा एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स, दूसरा त्रिभुज ट्रायंगल्स, तीसरा चतुर्भुज, समझिए। क्वाड्रिटेलियस, चौथा वृत्त सर्किल, पांचवा मिक्स, मतलब इस चारों का मिक्स करके एक चैप्टर पढ़िएगा। छठा क्या पढ़िएगा? बहुभुज। अगर इस चैप्टर में भी 6 चैप्टर जो है, इससे भी अगर सबसे ज्यादा वेटेज चैप्टर की बात किया जाए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं, तो सबसे वेटेज है आपकी त्रिभुज। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मस्ट भी है, मस्ट भी है, समझिए। अगर वीवीआई की बात करें, सेकंड स्थान पर किससे क्वेश्चन आता है? तो सर्किल से आता है, वृत्त से, वीवीआई।
मस्ट भी है त्रिभुज और भी है बिन, मतलब सबसे ज्यादा आपको किससे आता है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको ट्रायंगल से आता है, और सेकंड में किससे आता है, सर्किल से। अब बारी बारी से हम सभी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो पहला चैप्टर रेखा एवं कोण के बारे में, रेखा एवं हम कोण के बारे में पढ़ेंगे, समझ गए। चलिए चलिए पहला टॉपिक आपका है रेखा एवं कोण, रेखा एवं, पहला चैप्टर लेंस एवं एंगल्स, लेंस एंड एंगल्स। तो रेखा और कोण को, तो सबसे पहले बात हम रेखा के बारे में जानेंगे, रेखा के बारे में, उसके बाद कोण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम रेखा के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम कोण के बारे में। देखिए बहुत बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है, उनके बावजूद अगर कहीं परेशानी होता है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होता है, तो अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उस परेशानी को आपका ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। तो सबसे पहले रेखा के बारे में पढ़ेंगे। रेखा किसे कहते हैं, आई कहीं से गई कहीं, यही रेखा। मतलब कहने का तो आई कहीं से गई कहीं, मतलब इनका इस छोर का कोई अंत नहीं है। अब देखिए एरो लग गया, ये कहाँ जाएगा पता है नहीं, तो यही क्या होगा, रेखा। दोनों साइड एरो लगा है, इसका कोई अंत नहीं है, कहां तक जाएगा, उसे ही रेखा कहते हैं। अब इस रेखा में से बीच से एक काट कर ऐसे हम निकाल लिए, तो निकाल लिए तो ये होगी आपकी, ऐसा फिगर बन जाएगा, इसे हम रेखाखंड कहते हैं। अब रेखाखंड क्यों कहते हैं, ये किसकी है, रेखा की एक टुकड़ा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। तो ये रेखा होगी आपकी, ये रेखाखंड। देखिए छोटी छोटी बात आपको याद रखना होगा जब आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, सभी का आगे यूज होगा। इसके बाद एक होता है किरण, किरण रे, जिसे आप कहते हैं किरण। किरण क्या होता है, एक बिंदु से मान लीजिए चारों ओर फैल, अब कहाँ ये जा रही है कोई ठिकाना नहीं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट की ठिकाना है। जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश एक किरण कहते हैं, सूर्य से आने वाली किरण, क्या सूर्य एक क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन धरती पर कहां तक आते उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, कहीं लास्ट पॉइंट है नहीं, तो इसी को हम किरण कहते हैं, समझ गए। एक साइड एरो लगा रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, किरण, समझ गए। तो रेखा समझ गए, रेखाखंड समझ गए, किरण समझ गए। अब एक संरेख रेखा होता है, संरेख रेखा क्या होता है, संरेख रेखा, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सरल रेखा में हो तो उसे संरेख, जैसे आप कोलिनियर कहते हैं। अब देखिए तीन बिंदु है, एक दो तीन, एक सीध रेखा में होगा, ये रेखा क्या कहलाएगा, संरेख रेखा कहलाएगा, संरेख, समझ गए। या चार भी बिंदु रहे, एक दो तीन चार, इस सिद्ध में हो, एक सिद्ध में हो, मतलब तीन से तीन या तीन से अधिक, ये भी रेखा क्या कहलाएगा, संरेख रेखा कहलाएगा। अब क्यों, क्योंकि अगर दो पॉइंट अगर दे दीजिए, कहीं दो बिंदु दे दीजिए तो हमेशा सीधे होगा, यहां भी दीजिएगा हमेशा सीधे होगा। कब सीधा की पता चलेगा सीधा है कि नहीं, ये तीन पॉइंट लेने से पता चलेगा। अभी सिद्ध में होगा, अगर एगो यहाँ एक यहाँ रख देती, कभी भी सिद्ध में नहीं आएंगे, समझ गए। तो क्या समझे, दो या दो से अधिक बिंदु को एक सरल रेखा पर रख दिया जाए तो उसे हम संरेख रेखा कहते हैं। या दो नहीं, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सरल रेखा में होगा तो उसी रेखा को हम क्या कहेंगे, एक संरेख रेखा कहेंगे। अब देखिए असंरेख रेखा क्या होता है, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर नहीं हो। देखिए एक तीन बिंदु लिए हम, एक सरल रेखा में नहीं है, ये क्या हो गया, अंशरेख रेखा, रेखा। देखिए सब आप पहले बचपन में पढ़े होंगे, समझ गए। हमारा एक ही उद्देश्य है कि अगर आप नहीं जानते हैं तो उनको जानिए, छोटी छोटी सी बात जानिए, समझिए। यह क्लास इनके लिए भी है जिनको मैथ में कुछ नहीं आता है। आजकल एडवांस मैथ, आज तक एडवांस मैथ के नाम ही सुनकर डर जाते थे, एडवांस मैथ के नाम सुनने से ही डर जाते हैं, बनाने की तो बात छोड़िए, उनके लिए है ये, समझ गए। आप A to Z देखिए, और आपसे प्रोमिस है कि बहुत सिंपल है ज्योमेट्री एडवांस में, जिसे आप लोग बहुत भास्ट करते हैं, बहुत हार्ड है, समझ गए, समझ नहीं आता। आप देखिए 5 से 7 क्लास आप रेगुलर कीजिए, उनके बाद आपको फील होने लगेगा, फीलिंग जानने लगेगा कि क्या चीज है, समझ गए।
चलिए तब हम कोण के बारे में, रेखा समझ के अब कोण के बारे में जानेंगे। अब हम कोण के बारे में पढ़ेंगे। अब कोण क्या होता है, सबसे पहले कोण कैसे होता है, जब दो भुजा एक झुकाव के साथ मिलता है, या प्रतिच्छेदी रेखा आप कह सकते हैं, जो रेखा एक झुकाव के साथ मिलता है, तो इस वाले एरिया को ही क्या कहलाता है, कोण कहते हैं। समझ गए। अब कोण कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जानिए न्यून कोण। सबसे पहला न्यून कोण, न्यून कोण एक्यूट एंगल कहते हैं जिसे। न्यून कोण ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से हमेशा कम हो, तो जिसका माप हमेशा 90 डिग्री से कम हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे देखिए ये 60 डिग्री है, ये कौन कौन हो गया, न्यून कोण हो गया। 90 डिग्री से कम हो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। दूसरी बात देखिए समकोण। समकोण, समकोण किसे कहते हैं, जिसका माप 90 डिग्री हो, जिसका माप 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहते हैं। जैसे देखिए किसी रेखा पर लंब होता है, ये 90 डिग्री होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अब देखिए अधिक कोण, तीसरी अधिक कोण। अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक हो, जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे देखिए ये हो गया, जैसे ये 110 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया आपकी अधिक कोण हो गया, 90 डिग्री से अधिक है। तो वैसा कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो वैसे कोण को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर सरल कोण, कोण या ऋजु कोण। ऋजु कोण जिसका माप, जिसका माप 180 डिग्री, जिस कोण का माप 180 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं, सरल कोण या ऋजु कोण। जैसे देखिए एक रेखा पर जितने भी कोण बनता है कुल कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये क्या होगा 180 डिग्री। ये कौन कौन होगा आपके, सरल कोण या ऋजु कोण। अब देखिए 5 नंबर क्या है, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जिसका माप, जिसका माप 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो तो वैसा कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण। अब देखिए प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जैसे एक रेखा पर कितना 180 डिग्री का कोण बनता है, ये तो 180 ही है, इनको थोड़ा हम टेढ़ा कर दिए, जैसे 180 है तो इनको थोड़ा कर दिया ऐसे, ई कोण। ई कोण क्या हो गया, प्रतिवर्ती कोण हो गया। अभी 180 नहीं होगा, 180 से ज्यादा होगा, मान लीजिए 210 डिग्री, ये क्या हो गया, प्रतिवर्ती कोण होगा। समझ गए, जो कोण 180 डिग्री से अधिक हो और क्या हो 90 अति 360 डिग्री से कम होता, ऐसा कोण क्या होता, प्रतिवर्ती कोण। तो आप पढ़िएगा पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जैसे अल्फा एवं बीटा दो कोण हम मान लिए, तो इस दोनों का कोण का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होगा तो यह कोण क्या होगा, पूरक कोण होगा। समझ गए, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो उस कोण को क्या कहेंगे, पूरक कोण। एग्जाम में सब क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आप कहेगा 30 डिग्री का, एग्जाम्पल देखिए 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण। तो 30 डिग्री का पूरक कोण पूछेगा तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 90 में से घटा देना है, तो कहेंगे 60 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 20 घटा देंगे 90 में से 70 डिग्री। समझ गए। दूसरा है संपूरक कोण। समझ गए, संपूरक कोण। संपूरक कोण, संपूरक कोण जिस दो कोणों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री जैसे मान लीजिए अल्फा और बीटा,
180 डिग्री होना चाहिए। जिस दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो वैसे कोण को क्या कहेंगे हम, समपूरक कोण। तो अल्फा और बीटा जैसे क्या हो गया 180 डिग्री। तो इसमें अगर आपको कह देगा कि 40 डिग्री का समपूरक क्या होगा, समपूरक समपूरक कोण क्या होगा, तो 40 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, तो इनको आप क्या कीजिएगा 180 में से 40 को घटा दीजिएगा, तो कहिएगा 140 डिग्री होगा। समझ गए? जल्दी से आप लोग बताइए तो 50 डिग्री का पूरक क्या होगा, 50 डिग्री का पूरक जल्दी से कमेंट कीजिए। 50 डिग्री का पूरक कोण, पूरक कोण और समपूरक भी। एक मिनट, 50 डिग्री का पूरक भी बताइए और समपूरक भी बताइए। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए 130 और 40, 130। चलिए सभी का कमेंट आ रहा है। तो इसको 90 में से घटाइएगा तो 40 होगा और 180 में से घटाइएगा तो 130। पूरक के लिए क्या करना है, 90 में से 50 को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 40। और समपूरक के लिए क्या करना है, 180 में से 50 को घटा दीजिएगा तो 130। सबको समझ में आ गया होगा? जल्दी से इसको फास्ट पे नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो पढ़िएगा अब से अच्छे से ध्यान दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट पढ़िएगा शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। चलिए अब से अच्छे से ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब दो प्रतिच्छेदी रेखा आपस में काटता है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। अब दो प्रतिच्छेदी रेखा देखिए, एक प्रतिच्छेदी एक प्रतिच्छेदी, मान लीजिए ए बी और सी डी, दो प्रतिच्छेदी रेखा। तो दो प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को काटता है, मान लीजिए ओ बिंदु को काटता। तो जैसे इस कोण का हम लिख देते हैं, इसको 1 नंबर कोण कहते हैं, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इनको 4 नंबर कोण कहते हैं। सबका कोण का नाम लिख दिए। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब दो प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को काटता है तो उसके आमने सामने का कोण बराबर होता है। जैसे इसमें देखिए कोण 1 कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 4। जब दो प्रतिच्छेदी रेखा आपस में काटेगा तो आमने सामने का कोण बराबर होगा, कोण 1 और कोण 3 बराबर होंगे, कोण 4 कोण 2 बराबर। अगर ये 30 डिग्री होंगे ना तो यह भी 30 डिग्री होंगे, अगर ये 40 डिग्री होंगे तो यह भी 40 डिग्री होंगे। किस कोण से बराबर होंगे, तो शीर्षाभिमुख से। आप लिखिएगा शीर्षाभिमुख, भिमुख, भिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा, कोण 1 और कोण 3 बराबर होंगे, कोण 4 और कोण 2 बराबर। समझ गए? अब इसमें क्या होता है और ध्यान दीजिए, ये एक रेखा है, एक रेखा पर अगर ये एक रेखा है, एक रेखा पर कितने भी, इसी को हम सीधा कर लिए, नहीं तो चलिए ऐसे ही रहने दीजिए, आप ऐसे ही रहने दीजिए। ये एक रेखा है तो एक रेखा पर भी हम बताए थे ऋजु कोण या सरल कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इस एक रेखा पर जितने भी रेखा खींच दे, जितने भी रेखा खींच दे तो सभी का मान क्या होगा, ई कोण, इसका कोण, इसका, सभी का मान क्या होगा 180 डिग्री होगा। टोटल कितना होगा 180 डिग्री ही होगा। मतलब आप कह सकते हैं, जैसे देखिए ये कोई रेखा है, चलिए हम यहां लिखते हैं, ये कोई रेखा है दिख रहा है, इस रेखा पर मान लीजिए इसको खींच दिए, इस लकीर को खींच दिए, इनको खींच दिए। अगर मान लीजिए इसको θ1 हम मान लिए, इनको θ2 मान लिए, इनको θ3 मान लिए, इनको θ4 मान लिए ना। तो इनके जो होंगे तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 बराबर 180 डिग्री। समझ गए? ये टोटल मानों का योग जो होंगे, इसके टोटल कितना होंगे 180 डिग्री। मतलब एक रेखा पर कितने भी कोण बने उसका मान क्या होगा 180 डिग्री होगा। समझ गए? तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम ये एक रेखा, ये क्या है एक रेखा। तो
तो आप यहां लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना, 180 डिग्री। इस रेखा को सरल रेखा हम मान लिए तो कोण 1 और कोण 2 क्या होगा, 180 डिग्री। और कोण 4 और कोण 3 इस साइड, ये तो इस साइड वाली बात हो गया, और इस साइड क्या होगा, कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर कितना है, 180। कोण 1 और कोण 2 180 डिग्री होगा, इस साइड कोण 4 और कोण 3 कितना होगा, 180 डिग्री। अगर इसको हम मान ले सरल रेखा, इसको अगर हम मान ले एक सरल रेखा, तो कोण 2 और कोण 3, कोण 2 और कोण 3 कितना होगा, 180 डिग्री। और कोण 1 और कोण 4, कोण 1 और कोण 4 कितना होगा, 180 डिग्री। समझे बात। तो ये जो है एक ही और एक ही रेखा पर बने कोण, एक ही रेखा पर बने कोण का योग 180 डिग्री होता है। एक रेखा पर बने कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम क्या देखें, अगर इसको ए बी को एक रेखा माने तो 1 और 2 क्या होगा, 180 डिग्री, और इस साइड 4 और 3 क्या होगा, 180 डिग्री। अगर बी सी को एक रेखा मान लिए हम तो 2 3 क्या होगा, 180 डिग्री, 1 और 4 क्या होगा, 180 डिग्री होगा। समझ गए। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, इनको हम थोड़ा रफ कर रहे हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे देखिए, क्वेश्चन आएंगे, आकृति दिया गया, आकृति दिया गया। अब आकृति कैसा दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा ए बी सी डी। आकृति ए बी और सी डी है, समझ गए, ए बी और सी डी है, जिसमें कहेगा कोण ए ओ सी अनुपात, कोण ए ओ सी अनुपात कोण बी ओ सी बराबर 5:7 हो, तो इसका सभी कोण निकाले, इसका सभी कोण निकाले। सभी कोण निकाले मतलब क्या, ये कोण भी आप निकाल दीजिए, इसको भी निकाल दीजिए, इनको भी निकाल दीजिए, इनको भी निकाल दीजिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, एओसी अनुपात, आकृति दिया गया है ए बी और सी डी, एक प्रतिच्छेदी रेखा है जिसको ओ पर काट रहा है, जिसमें कोण एओसी और कोण बीओसी 5:7। कोण एओसी और कोण बीओसी कितना है, 5:7 है। तो इसका सभी कोणों का मान क्या होगा। अब इस रेखा की बात करें, देखिए इस रेखा की बात, तो इस रेखा की बात करें तो ए ओ सी, देखिए ए ओ सी ई कोण हो गया, और बी ओ सी ई कोण हो गया। इस दोनों कोण का योग हम क्या जानते हैं, ए ओ सी कोण लिखिए, कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी हमेशा बीच वाले की देखना है, ओ बीच में है ना, और बी यहाँ और सी यहाँ, तो इसका अर्थ ई कोण हुआ बी ओ सी और ए ओ सी। अनुपात क्या, 5:7। अब इस टोटल कोणों का योग अभी हम क्या देखे थे, 180 डिग्री। देखिए टोटल कोणों का योग क्या है, 180 डिग्री। 1 और 2, कोण 1 और कोण 2 कितना है, 180 डिग्री। ये टोटल कोणों का योग 180 डिग्री, तो आप कह सकते हैं 7 5 12, तो 12 बराबर कितना, 180। तो क्या होगा 15, 1 बराबर क्या होगा 15, तो इसका मान क्या होगा, 15 पंचे 75, 15 सत्ते 105। रेशियो में आप लोग पढ़े होंगे कि 5 भाग है, 7 भाग, तो 7 5 12 भाग, लेकिन टोटल कितना है 180 है। तो कितना होगा, 12 से 180 काटेंगे 1 बराबर 15, तो क्या होगा 15 सत्ते 15, 15 पंचे 75 और 15 सत्ते 105। इसका अर्थ यह कोण जो आपका हुआ, ई कोण कितना हो गया, 75 हो गया एओसी। और बीओसी जो यह कोण हुआ आपका, तो यह कोण कितना हो गया 105। अब हमसे पूछ रहा है सभी कोण क्या होगा। अब देखिए सम्मुख कोण से ई कोण 75 है, तो ये तो 75 होगा ही, ई 105 है तो ये भी 105 होगा। बताया था ना सम्मुख कोण 1 बराबर 3 और 4 बराबर 2। तो अगर ई 75 निकला तो ये भी 75 निकला, ई 105 निकलेगा तो ये भी 105। चलिए कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग।
चलिए अब देखिए नेक्स्ट, इस पर अब देखिए और कैसा क्वेश्चन आएगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, एक रेखाखंड पर ए ओ बी तीन बिंदु हैं, तीन बिंदु हैं और तीन बिंदु हैं जिसमें सी इस ए ओ बी रेखाखंड पर नहीं है, नहीं है, रेखाखंड पर नहीं है। यदि कोण ए ओ सी बराबर 60 डिग्री हो तथा ओ एक्स ओ वाई कोण ए ओ सी का आंतरिक आंतरिक एवं बाह्य समद्विभाजक कौन हो, तो कोण बी ओ वाई ज्ञात करें। देखिए फिर से एक बार हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक रेखाखंड पर ए ओ बी तीन बिंदु है, एक रेखाखंड है जिस पर ए ओ बी तीन बिंदु है, जिसमें सी नहीं है, उस रेखाखंड पर सी नहीं है। यदि कोण एओसी बराबर 40 डिग्री हो तथा ओ एक्स और ओ वाई कोण एओसी के आंतरिक एवं बाह्य समद्विभाजक हो। आंतरिक मतलब अंदर से भी विभाज कर रहा है और बाह्य से भी विभाज कर रहा है, कोण ओ एक्स और ओ वाई। तो कह रहा है कोण बी ओ वाई क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए ज्योमेट्री में क्या होता है, एक फिगर बनाना आपको सीखना बहुत जरूरी है। एक रेखाखंड सीखिए जिसमें ए ओ और बी तीन बिंदु है ना। कह रहा सी इस पर नहीं है, क्या कह रहा बिंदु है जिसमें सी ए ओ बी पर रेखाखंड पर नहीं है, जिसमें सी क्या कह रहा सी ए ओ बी रेखाखंड पर नहीं है, तो सी इस पर तो नहीं होगा, चाहे नीचे होगा ऊपर होगा। अब क्या करें, यदि कोण ए ओ सी बराबर 40 डिग्री, ए तो है ओ है तो सी ऊपर देंगे तो ही 40 होगा। तो ऐसे बना दिए सी 40 डिग्री। अब क्या सर ऐसे सीधा नहीं, सीधा दे देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री से कम ना होगा, तो एओसी 40 डिग्री होगा, ये कोण इसका हो गया। अब क्या कर रहा है इस पर ओ एक्स और ओ वाई कोण एओसी के आंतरिक एवं बाह्य समद्विभाजक है। पहले आंतरिक कर रहा है तो ओ एक्स पहले कर रहा है, तो ओ एक्स आंतरिक द्विभाजक होगा और एवं बाह्य समद्विभाजक, तो ओ वाई क्या होगा बाह्य। आंतरिक मतलब क्या, अंदर से इसको विभाज कर रहा है दो बराबर भाग में, दो बराबर भाग में ओ एक्स हो गया। और बाह्य समद्विभाजक कर रहा है, बाह्य समद्विभाजक तो इसको क्या कर रहा है बाहर से कर रहा है, बाह्य समद्विभाजक ओ वाई कर रहा ओ एक्स और ओ वाई। ओ एक्स क्या कर रहा है आंतरिक द्विभाजक है, समद्विभाजक मतलब दो बराबर भाग में बांट रहा है। और ओ वाई क्या बाय, तो ये तो बाय हो गया ना, क्योंकि सी ए ओ सी कोण ही हो गया, इसका अंदर वाला पार्ट ही हो गया, बाहर वाला पार्ट ही हो गया, बाय द्विभाजक है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो कोण बी ओ वाई क्या होगा, कोण बी ओ वाई, बी ओ वाई देखिए बी ओ वाई ई कोण आपसे पूछा जा रहा है, ई कोण थीटा क्या होगा, समझ गए। अब एक बात हम क्या समझ रहे हैं कि इस रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री, 180 बनता है जिसमें ये 60 है, ये 60 है तो ये कितना हो जाएंगे, ये टोटल कितना हो जाएंगे। अगर ये आपकी 40 है, 7 नहीं 40 है, ये टोटल कितना है 40, ये टोटल 40 है तो 180 में से 40 जाएगा तो 140 हो। अगर मान लीजिए ये टोटल कितना है आपकी 40 है,
और ये टोटल हम क्या जानते हैं 180 होता है एक रेखा पर। तो 180 में से अगर 40 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ये 140 होगा जिसका दो पार्ट है, इसका क्या है दो पार्ट, समद्विभाजक बराबर भाग में बांटता है। इनका अर्थ है ई भी 70 होगा और ई वाला पार्ट भी क्या होगा 70 होगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है बी ओ वाई, तो यही तो पूछा जा रहा है हमसे ई को। तो बी ओ वाई कितना होगा 70 डिग्री। समझे बताइए। कौन नहीं समझे जल्दी से कमेंट कीजिए। समझ रहे हैं समझ रहे हैं सब यस यस बोल रहे हैं। एक बार और समझा दीजिए। देखिए एक बार और समझा दीजिए, हम इसको फिर थोड़ा रफ कर रहे हैं। क्या इसमें देखिए कह रहा है एक रेखाखंड ए ओ बी है, तो एक रेखाखंड खींच दिए ए ओ बी, जिस पर सी ने इस पर सी ने है, कह रहा है एओसी। अब देखिए एओसी बराबर 40 डिग्री। तो एओसी बराबर तो ए हो गया ओ हो गया, तो सी यहाँ देंगे तब ना 40 होगा। अब क्या यहाँ सर क्यों नहीं सी दे देंगे, तो सी दे देंगे तो ये एंगल 40 से थोड़ी होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बीच में आएगा तो 90 डिग्री होगा, लंब होगा तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 40 का रहा तो इससे कम में होगा, इसीलिए यहाँ एओसी 40 है। तो एओसी 40 है तो ए है ओ है, इसका अर्थ है सी कहाँ देना होगा यहाँ दे, एओसी 40 है तो इसको 40 लिख दिए। अब ये हम बताए थे जब दो प्रतिच्छेदी रेखा काटता है तो ये एक रेखा पर बने कोण 180 डिग्री होता है, वैसे ही बताए थे एक रेखा पर टोटल 180 डिग्री का कोण होता है। तब 180 डिग्री का कोण होता है तो ये 40 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा 180 में से अगर 40 जाएगा तो 140 है ना, तो 140 से ना हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 140। ये 40 है 140 तब ना 40 और 140 कितना होंगे 180। अब इसमें हम क्यों क्या हमें क्या कह रहा है ओ एक्स और ओ वाई कोण एओसी का आंतरिक एवं बाह्य समद्विभाजक है। ओ एक्स पहला है तो पहले आंतरिक होगा, ओ वाई बाद में है तो बाद वाला बाह्य होगा। तो ओ एक्स आंतरिक समद्विभाजक है, तो ओ एक्स तो ओ है ही, तो एक्स कहाँ देंगे किसका आंतरिक समद्विभाजक है, तो कोण एओसी का, कोण एओसी का। तो एओसी का 20 से बांटिए तो क्या होगा 20 से यही ना होगा आंतरिक। चलिए इसके बाद ये एक्स हो गया, इसके बाद ओ वाई का रहा है, बाह्य तो यही ना है, तो बाह्य के बीचे बीचे बांटिएगा ये होगा वाई। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है बीओ वाई क्या होगा, यहाँ लिख देते 180 माइनस 40 बराबर 140। तो कौन कह रहा है हमसे बी ओ वाई, कौन बी ओ वाई, तो बी ओ वाई। अब ये 140 है आंतरिक समद्विभाजक है, मतलब बराबर बराबर बांट रहा है, तो ई भी 70 होंगे और ई भी 70 होंगे, तब ना 70 70 140 होंगे, तो बी ओ वाई क्या होंगे 70। चलिए अब समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे हैं, हम बना कर लेते आइएगा, होमवर्क के लिए मिल रहा है। देखिए एक रेखाखंड ए बी और ओ, समझिए इस पर एक रेखा है ओ एस, ओपी दे देते हैं, ओपी रेखा इसको आंतरिक द्विभाजक करता है समद्विभाजक क्यू, और इसको आर, इसको क्यू आंतरिक समद्विभाजक और इनको क्या करता है आर करता है। तो आपको इसमें ज्ञात करना है कोण क्यू ओ आर बराबर, क्यू ओ आर बराबर, नोट कर लीजिए समझे। अगर लिखिएगा क्वेश्चन तो ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन नीचे दिए गए चित्र, नीचे दिए गए चित्र में ए बी रेखा पर ओपी खड़ी है,
जिसमें कोण AOP को OQ और कोण BOP को OR समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है तथा AOP कोण AOP बराबर x हो तो कोण QOR ज्ञात करें। बनाकर ला लीजिएगा, रहने दे। क्या कहें, क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िए न फिगर के साथ। क्वेश्चन देखिए क्या है, देख लीजिए, कल आपको बना के लाना। नीचे दिए गए चित्र में ए बी रेखा पर ओपी खड़ी है, ए बी रेखा पर ओपी खड़ी है। देखिए ए बी रेखा पर ओपी खड़ी है, थोड़ा हम हिंट्स दे देते हैं, आप लोग बना के लाइए। ए बी रेखा पर क्या है, ओपी खड़ी है, जिसमें कोण एओपी 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 का OQ और BOP का OR समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब क्या, दो बराबर भाग में बांटता। समद्विभाजक मतलब क्या समझे, दो बराबर भाग में बांटता। तो कोण AOP x है, कोण AOP ई टोटल कोण कितना है आपकी x है। तो कह रहा है कोण QOR क्या होगा, QOR ई कोण आपसे पूछा जा रहा है, ई कोण आपसे पूछा जा रहा है। इनको आप लोग बना कर लेते आइएगा। चले तो अब रहने दे। और आप लोग अब क्यूज टेस्ट में कुछ ज्योग्राफी का क्वेश्चन सेट हो चुका है, समझ गए, आप देख लीजिएगा। क्यूज जैसे 4 ऑप्शन आएगा उस टाइप से। चलिए तब रहने दीजिए, और कोई इशू नहीं ना किसी को। चलिए, थैंक यू ऑल।